बट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ना करें ये गलतियां। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन बट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस साल यह व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। बट की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पेड़ की डालियों में महादेव का वास होता है। वहीं नीचे की तरफ लटकती हुई शाखाओं में माँ सावित्री का वास माना जाता है। माँ सावित्री का प्रतीक माना जाता है इन शाखाओं को। यही कारण है कि इस दिन बरगद की पेड़ की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता सावित्री की कृपा परिवार पर सदैव बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं किंवदंतियों के अनुसार माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने मृत पति को जीवनदान दिया था और माता सावित्री को उनके पति सत्यवान के प्राण वापस कर दिए थे। तभी से यह मान्यता है कि जो महिलाएं बट वृक्ष की पूजा करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और उन्हें सुहागिन होने का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उनके वैवाहिक जीवन में आने वाले कष्ट सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बट सावित्री व्रत का खास महत्व बताया गया है। हालांकि इस व्रत में कुछ महिलाएं जाने अनजाने में गलतियां कर बैठती हैं। तो आइए जानते हैं कि बट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दैनिक पंचांग सुनने के लिए, त्योहारों से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वास्तु से संबंधित वीडियोस देखने के लिए, ज्योतिष से संबंधित वीडियोस देखने के लिए, इसके साथ ही अगर आप ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही उचित उत्तर दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और आपके माध्यम से अन्य लोगों का भी भला हो सके। दोस्तों, साल 2024 में बट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 6 जून 2024 दिन गुरुवार को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। मित्रों, हिंदू धर्म में बट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पतिव्रता माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इसलिए आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बट सावित्री व्रत को रखती हैं। वैसे तो पूजा का तरीका देश में अलग अलग जगहों के हिसाब से होता है, लेकिन इस पूजा में बट वृक्ष एक कॉमन बिंदु होता है। इसके बिना पूजा संपन्न नहीं होती। बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री के पति सत्यवान के प्राण गए थे, जिसके बाद सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण वापस मांगे थे। दूसरी वजह यह भी है कि बरगद के पेड़ की आयु काफ़ी लंबी होती है। दशकों तक यह एक जैसा ही खड़ा रहता है। इसलिए लंबी उम्र वाले पेड़ से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और अब बात करते हैं कि महिलाओं को, सुहागिनों को आज के पूजन में, आज के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बात करते हैं नंबर 1, बट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों को सफ़ेद और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। संभव हो तो नीले कपड़े को भी ना पहने।
ये रंग शुभ कार्यों में वर्जित माने जाते हैं। इससे नकारात्मकता का बोध होता है, इसलिए इन रंगों से आज के दिन दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और आज के दिन इन रंगों की चूड़ियाँ भी ना पहनें। और आज के दिन पूजा में सफ़ेद और नीले फूलों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो यह व्रत ससुराल की बजाय मायके में रहकर ही करना चाहिए। यदि संभव हो पाए तो पूजा का सामान भी मायके जाकर ही खरीदें। नंबर 3, मासिक धर्म के समय सुहागिनों को वट सावित्री व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो घर की किसी दूसरी महिला से जो सुहागन हो उससे पूजन करवा सकते हैं और उनके साथ बैठकर कथा सुन सकते हैं। नंबर 4, वट सावित्री व्रत रखने वाली सुहागन महिलाओं को बेड या पलंग पर सोने से परहेज करना चाहिए। आज के दिन आपको ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर आराम से सोना चाहिए। इस दिन झूठ, घृणा या द्वेष से बचना चाहिए। नंबर 5, इस दिन पति के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। व्रत करने वाली महिलाओं का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा संयमित होना चाहिए। इस दिन जीवन साथी के साथ झगड़ा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। नंबर 6, वट सावित्री व्रत के दिन वृक्ष को सूत बांधा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। ध्यान रहे कि इस दौरान आपसे भूल से भी उल्टी परिक्रमा न होने पाए। परिक्रमा के समय दूसरों को पैर नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना व्रत खंडित माना जाता है। बात करते हैं नंबर 7, वट सावित्री के दिन गलती से भी महिलाओं को बरगद के पेड़ की टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 8, वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना आवश्यक है। इस दिन कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और नहीं आपको किसी भी कार्य की वजह से कथा को बीच में विश्राम देना चाहिए और नहीं आसन को छोड़ना चाहिए। कथा को एक बार में पूरा अवश्य सुनना चाहिए। नंबर 9, घर में किसी ने वट सावित्री व्रत यदि रखा है तो घर के तमाम लोगों को भी खाने में तामसिक भोजन आदि से परहेज करना चाहिए। नंबर 10, वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नंबर 11, वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें और आज के दिन आपका व्यवहार एकदम शुद्ध होना चाहिए। आपके कर्म से, आपकी वाणी से किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद आपको बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 12, अगर गर्भवती महिलाएं वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो उन्हें बरगद की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, उनको केवल पूजन ही करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि की। इस दिन महिलाओं को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, फिर श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्र कर लेना चाहिए और थाली को सजा लेना चाहिए। फिर किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें और चाहें तो मानसिक रूप से इनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद विधिवत वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वृक्ष की जड़ को जल अर्पित करना चाहिए। अक्षत, फूल, फल, भीगे चना, गुड़ आदि से भोग लगाना चाहिए। वट वृक्ष के तने पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और 7वीं परिक्रमा पूर्ण होने पर वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा को सुने या पढ़ें। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्र आदि का दान करें। इसके बाद वट वृक्ष की कोपलों को खाकर उपवास को समाप्त करें। यह तमाम जानकारी आपको जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही थी। ज्योतिष धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र और मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय